अब हम इस यूनिट में बनने वाले डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप में जो कुछ प्रश्न बन सकते हैं वह इस प्रकार हैं। सबसे पहला और जो ज़्यादा बनने के चांसेस हैं वो है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास के स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और कुछ जो दूसरे सवाल बन सकते हैं वो है अलबरूनी से रिलेटेड सवाल, अमीर खुसरो से, इब्न बतूता और जियाउद्दीन बर्नी, इनसे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। प्रत्येक का टिप्पणी टाइप का छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं। अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता इत्यादि। ये तो डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल हुए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी आते हैं। तो उन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर मैंने कुछ ये इस यूनिट से रिलेटेड ये 23 सवाल बनाए हुए हैं जिनका कि आप अध्ययन कर सकते हैं। और मेरा ये विश्वास है कि इतने सवालों से आप इस यूनिट से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे आप उनको हल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम विशेष रूप से टीचिंग का कंपटीशन देना चाहते हैं, उदाहरण के लिए एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर इतिहास सब्जेक्ट से और नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो अभी से ही इसकी जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आपका पूरा इतिहास विषय के फैक्ट जो है धीरे धीरे तैयार होते चलेंगे और आपका एक समय ऐसा आएगा जब आपका पूरा जो है फैक्ट तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इन जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैंने बात किया है इनमें सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न आते हैं, तो अभी से ही आप इनकी तैयारी करते चलिए। तो इस यूनिट में जो पहला प्रश्न है वह है तहकीके हिंद या फिर इसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है। इसका लेखक कौन है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका लेखक है अलबरूनी। दूसरा प्रश्न है ताजुल मासिर का लेखक कौन है? तो इसका लेखक हसन निजामी है। फिर आगे दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहासकार किसे माना जाता है? तो वो उसका उत्तर भी जो है हसन निजामी है। यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तब आगे तबकाते नासरी का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है मिनहाज उस सिराज। फिर आगे मदरसा ए फिरोज में कौन अध्यापक था? तो इसका उत्तर मिनहाज उस सिराज है। छठा सवाल है किसने रजिया के पतन का कारण उसका स्त्री होना माना था? तो इसका उत्तर मिनहाज उस सिराज है और यह एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। फिर सातवां है मिफ्ताह उल फुतूह में किन घटनाओं का वर्णन मिलता है? तो इसमें प्रमुख रूप से मलिक छज्जू के विद्रोह और जलालुद्दीन खिलजी के जो है सैनिक अभियानों का वर्णन मिलता है। आठवां है आशिक में किसके प्रेम प्रसंग का वर्णन है? तो इसमें देवल देवी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। यह सवाल कई एग्जाम्स में आया हुआ है, यूपीपीसीएस में आया हुआ है और दूसरे एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। नौवां है तुगलकनामा का लेखक कौन है? तो तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो है। यह सवाल भी यूपीपीसीएस, आईएएस और अन्य कई एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर 10वां है खजान उल फुतूह में किसका वर्णन है? तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के विजय अभियानों का वर्णन है। 11वां है किस विद्वान को मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया और वह कैसे बच निकला? यह भी यूपीपीसीएस में आया हुआ सवाल और अन्य टीचिंग में, आईएएस में या फिर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर
इत्यादि में ये सवाल कई बार आ चुका है। 12वां है, बर्नी ने किन दो प्रमुख ग्रंथों की रचना की? तो तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, इन दो प्रमुख ग्रंथों की रचना की है। फिर आगे है 13वां सवाल है, किस विद्वान ने 6 दिल्ली सुल्तानों का शासन काल देखा था? तो इसका उत्तर है अमीर खुसरो। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीपीसीएस और अन्य एग्जाम में आ चुका है। 14वां है, हिंदू और काफिर वस्तुओं की चोर बाजारी करते थे, ऐसा किसने कहा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने ऐसा कहा था। 15वां है, प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया, ऐसा किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने ये कहा था। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था, तो उसी संदर्भ में जियाउद्दीन बर्नी ऐसा कहता है कि जो है प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया। शमसे सिराज ने किस ग्रंथ की रचना की? तो शमसे सिराज ने तारीख फिरोज शाही की रचना की। 17वां है, फुतुहात फिरोज शाही को किस दिल्ली सुल्तान ने लिखा था? तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था, ये उसकी आत्मकथा है। 18वां है, फुतुह सलातीन का लेखक कौन था? इसका लेखक मलिक शामी था। 19वां है, मलिक शामी ने किसके संरक्षण में फुतुह सलातीन की रचना की थी? यह लिखा था। तो ये बहमनी शासक बहमन शाह के संरक्षण में इसने इस ग्रंथ की रचना की थी। 20वां है, रेहला का लेखक कौन था? तो रेहला का लेखक इब्न बतूता था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था, अफ्रीका में है मोरक्को। 22वां सवाल है, दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था का वर्णन किसने किया है? तो इब्न बतूता ने किया। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यूपीपीसीएस में और अन्य एग्जाम्स में कई बार ये सवाल आ चुका है, और जब पहली बार आया था तो इसका उत्तर उन दिनों ढूंढना जो है मुश्किल हो रहा था। 23वां सवाल है, तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन है? इसका लेखक है याहिया बिन अहमद सरेंदी। थैंक यू।